हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग बच्चा यूनिवर्सिटी फर्स्ट से क्लास में पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, जो आपका पेपर सेकंड है टूल और टेक्निक का। और उस यूनिट सेकंड का नाम आपका क्या है? माइक्रोबियल टेक्निक। क्या है बच्चा? माइक्रोबियल टेक्निक। माइक्रोबियल टेक्निक्स। अब माइक्रोबियल टेक्निक होता क्या है? आपको पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब पता है ना, यानी फॉरेन पार्टिकल दैट काजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के ऊपर जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स बोलेंगे। अब वो माइक्रोब्स कैसे आपको कह सकते हैं कि उनको फॉर्म करते हो या उनको कैसे किल करते हो, सारा जो टेक्निक होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल टेक्निक ना। जैसे कुछ माइक्रोब्स भाई आपके लिए क्या होते हैं? लाभकारी भी होते हैं ना। तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम भाई कैसे ग्रो कराते हैं ना। उसके अलावा उनको कैसे हम किल करते हैं। माइक्रोबियल टेक्निक में हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे कि स्टरलाइजेशन में जैसे कोई टेस्ट ट्यूब हो गया या कुछ भी, उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो जब किल कर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन। जैसे छोटे बच्चों की जो मम्मी होती है, अब छोटा बच्चा जो नेपल्स पीता है भाई, अब नेपल्स में दूध पीने के बाद सुबह देखो अर्ली इन द मॉर्निंग उसको बॉयल पानी में क्या करती है? बॉयल पानी में निप्पल्स को डाल देती है ना। किसके लिए? स्टरलाइजेशन के लिए। किसके लिए? स्टरलाइजेशन, मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए ना। और एक होता है मीडिया प्रिपरेशन। पहला जो टॉपिक आपका है मीडिया प्रिपरेशन में हम कैसे कल्चर मीडिया को बनाएंगे ना। अब कल्चर मीडिया कई सोल्यूशन आपका हो सकता है भाई ना। एक अगार अगार का नाम आप लोग सुने ही होंगे ना। तो वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें न्यूट्रिएंट कितना रहेगा, कितना वाटर ऐड रहेगा और क्या क्या हमको चाहिए कि माइक्रोब्स को क्या करने के लिए? ग्रो कराने के लिए ना। तो वो आपका क्या कहलाता है कि वो आपका मीडिया प्रिपरेशन वगैरह। तो मीडिया प्रिपरेशन, स्टरलाइजेशन और बैक्टीरिया वगैरह के ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया ना, कंसंट्रेशन हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया। तो क्या क्या इसेंशियल चीजें हैं जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज होगा ना। तो वो सब आप लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वगैरह पढ़े होंगे। लैग फेज, लॉग फेज और डेथ फेज और स्टेशनरी फेज। लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज ना। बीएससी फर्स्ट सेम में बॉटनी में याद आ रहा है ना। तो उसको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। तो वो भी आप इसमें क्या करोगे कि जनरली सारे टेक्निक, माइक्रोबियल टेक्निक में सब प्रोसेस आप लोग जनरली क्या करोगे? स्टडी करोगे ना। अब इसमें पहला हेडिंग आप डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। माइक्रोबियल टेक्निक में पहला हेडिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। मीडिया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया ना। इधर देखिए, मीडिया प्रिपरेशन में हम कल्चर मीडिया को कैसे बनाएंगे, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है? जब ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मीडिया प्रिपरेशन बोलते हैं ना। अब मीडिया प्रिपरेशन के लिए भाई उसका प्रिंसिपल हमको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे मीडियम में कितने भाई टेम्परेचर से या कह सकते हैं कौन से न्यूट्रिएंट ले हम ना, जिससे वो न्यूट्रिएंट उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करें? स्टिमुलेट करें ना। आप लोग जानते हो कि जनरली अगर सुटेबल टेम्परेचर बैक्टीरिया को मिल गया तो वह बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल 2 में ना, फिर 2 से 4, 8, 16, 32 लगातार ऐसे डिवीजन करता रहता है ना। आप लोग पढ़े होंगे। अगर एक कप है, उस एक कप में एक बैक्टीरिया इनटेक कर दीजिए आप ना, और 24 घंटे के दौरान वो कप पूरे बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा? वो भर जाएगा। कहाँ है?
क्योंकि भाई वो अगर सूटेबल, उसको न्यूट्रिएंट और सूटेबल मीडिया मिलता है तब। बोलो भाई, उसी प्रकार आपकी बॉडी में भी बैक्टीरियल कोई डिजीज हुआ, अगर सुटेबल आपको उसको मीडिया मिल गया आपको डेवलपमेंट के लिए, तो आपकी बॉडी में उसकी लगातार कॉपीज बनती रहेगी, जिसके कारण भाई उसकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी ना। अब माइक्रोब्स में आप बैक्टीरिया वगैरह को ही स्टडी करते हैं, वायरसेस वगैरह भाई जनरली उनको सुटेबल मीडिया या कह सकते हैं उनको केवल लिविंग की जरूरत होती है, समझ में आएगी नहीं। और वायरसेस जो होते हैं अपनी संख्या को आगे नहीं बढ़ाते, वो क्या करते हैं अपने शेप को चेंज करते, अपने कई वेरिएंट फॉर्म को बनाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं अपनी संख्या को लगातार क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, समझे कि नहीं। बैक्टीरिया वायरस में यही डिफरेंस होता है। वायरसेस क्या करेंगे, अपने शेप को चेंज करते हैं, केवल म्यूटेशन करके शेप चेंज कर लेंगे, नया वेरिएंट बना लेंगे अपने आप को ना। लेकिन बैक्टीरिया जो होंगे वो अपने ही जैसे ना, वो कॉपीज को बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करने के बाद वो लार्ज नंबर में बैक्टीरियल सेल के रूप में क्या करेंगे, वो बनेंगे, समझे कि नहीं। तो ग्रोथ के लिए कैसे मीडिया का प्रिपरेशन होगा, कैसे उसका प्रिंसिपल है ना, तो उसको आप एक लाइन इसमें लिखिए थोड़ा सा। लिखिए, मीडियम इज द मीडियम ORR मीडिया, मीडियम ORR मीडिया is the bacteria are able to is the bacteria are able to birth ORR grow, birth ORR grow, birth ORR grow inside it, birth ORR grow inside it, full stop. Culture media contain all culture media contain all essential material, all essential material which is required for essential material which is required for growth and development, which are required for growth and development. लिखे, अब हेडिंग बनाइएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल सिद्धांत, डैश करके पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। in preparation of culture media, in preparation of culture media for any microorganism, comma, the primary goal is to provide a balanced mixture of nutrient
मिक्सचर ऑफ क्या लिखे, रिक्वायर न्यूट्रिएंट कमा which concentration that will permit, which concentration that will permit good growth of bacteria, permit good growth of bacteria. Next, any nutrient, पॉइंट करके लिखिएगा, any nutrient should not be given in more, should not be given in more because some nutrients can be टॉक्सिक, कुछ न्यूट्रिएंट टॉक्सिक भी होते हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीले, अगर टॉक्सिक में हम उनको ग्रो कराएंगे तो ग्रो करेंगे, सब मर जाएंगे, हैं? न्यूट्रिएंट कैन बी टॉक्सिक। नेक्स्ट, ए मीडियम composed of chemically defined nutrients is termed as synthetic medium, Next, some of unknown chemical composition is termed as complex medium, Next, for the different purposes in laboratory, the media is used by solid ORR liquid, ठीक है। अब दो प्रकार का मीडियम हम यूज करते हैं। पहला हेडिंग डालिएगा लिक्विड ORR, ब्रॉथ मीडियम, दूसरा है
सॉलिड ORR अगर अगर मीडियम, अगर अगर मीडियम, अगर अगर मीडियम। अगर अगर कहां से प्राप्त होता है, कहां से, किस एल्गी से प्राप्त किया जाता है, नाम पता है? हाँ, जिलाइडियम और ग्रेसिलेरिया ना, दो होते हैं जिससे हम अगार अगार क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट मीडिया में ये सॉलिड्स के फॉर्म में रहेंगे ना, जो वाटर वगैरह को डेली रहेंगे, लेकिन उसमें हमको वाटर और वो सब ऐड करना पड़ेगा ना। अभी डिस्टल वाटर उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, डेक्सट्रोज रहेगा, कुछ फ्लेसी सबस्टेंस रहेंगे वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब वाटर जब उसमें हम ऐड करेंगे तो थोड़ा सॉलिड है तो वो किस फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में वो भी जनरली, लेकिन अर्ली स्टेज में वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है ना, अभी बताएंगे। एक होता है लिक्विड ORR ब्रॉथ मीडियम ना। लिक्विड या ब्रॉथ मीडियम क्या होता है, ये कह सकते हैं लिक्विडिफाइड फॉर्म में रहता है। और ये इसका कंपोजिशन जानते हो, ये बीफ एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। बीफ एक्सट्रैक्ट मतलब, बीफ मतलब होता है गाय का जो मांस होता है, मांस वगैरह के एक्सट्रैक्शन से इसको बनाया जाता है। उसके बाद एक ये होता है बैक्टोपेप्टोन्स होता है, बैक्टोपेप्टोन्स, बीफ एक्सट्रैक्ट और डिस्टल वाटर, और उसके बाद पीएच ना, इतना चीज मिलके तब ये हम बनाएंगे क्या, ब्रॉथ मीडियम। जैसे अभी हाल ही में देखो अमेरिका वाले जो थे ना, वो क्या किए थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफर्ड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि भाई वहां की जो गायें हैं वो पाउडर के फॉर्म में, वो मांसाहारी युक्त जो फ्लेश होता है, मांस होता है, उसको सुखवा के, उसको ग्रिंड करके, पीस के ना, जैसे भूसी और दरुआ बन जाता है गाय भैंसों का, जो हम पीस के खिलाते हैं, चोकर चूड़ी रहता है, वैसे बना के वो वहां की गाय वगैरह को खिलाते थे, जिसके कारण वो जो मिल्क इल्डिंग कैपेसिटी है वो वहां पे क्या करते थे, बढ़ाते थे ना, दूध देने की जो क्षमता वो बढ़ा देते थे। अब प्रपोजल उनका यहाँ पे वो किए ना, तो भाई अब गाय को हम लोग माता का दर्जा देते हैं ना, और वो शाकाहारी हम उसको करते हैं, तो भाई अब मांस वगैरह खिलाएंगे, बोलो। यहाँ पे इंडिया ऐसा देश है कि गाय को हम माता का दर्जा देके भाई उसको जो काटा जाता है उस पे हम लोग उग्र हो जाते हैं, तो अब उसको हम वो करेंगे, बोलो। तो ये प्रपोजल क्या कर दिया गया, डील रिजेक्ट कर दिया गया, समझ में आया नहीं, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो भाई अब वहां पे खिलाते होंगे, वहां पे कल्चर्ड वैसा नहीं है, बोलो भाई। जैसे हम लोगों का जो गाय है, सुना हुआ है पंडित जी, मोबाइल कम चलावा, सुन लो चलाया, यहाँ पे हम लोगों की जो देसी ब्रीड होता है गायों का, वही इंडियन देसी ब्रीड है एक्चुअल में। फ्रिजीशियन, साहिवाल और गिरी, ये सब जो वेराइटीज हैं गाय की, ये सब फॉरेनर से ही आई है ना, फॉरेनर से वो आई है। हम लोगों का जो है सींग वाली और उसके बाद एक कलर की जो गाय होगी, जो देसी ब्रीड जिसको बोलते हैं, देसी गाय है, उसका जो दूध होता है बहुत मोटा होता है। और जो फ्रिजीशियन हो गई, साहिवाल हो गई, साहिवाल का थोड़ा सा मोटा होता है, उसके बाद गिरी एक होती है और कई वेराइटीज है। तो वो सब ब्रीड वो बाहर से ही आई है आपकी। और जितनी, ये तो मान लीजिए भाई हम एनिमल की बात बता रहे हैं ना। उसके बाद जो प्लांट या जो भी आप वेजिटेबल्स या जो भी स्टेपल फूड का खाते हो, स्टेपल बोले तो डेली वाला फूड जो होता है उसको स्टेपल फूड बोलते हैं, जैसे चावल और रोटी जो आप खाते हो ना, तो ये चावल और रोटी ये सब जो है, और उसके अलावा जो कार्गो पी जिसको बोलते हैं ना, कार्गो पी या पीजन पी के नाम से जानते हैं, जो मटर वगैरह जो होता है ना, वो भी फॉरेनर कंट्री, एशिया के बहुत कम ही आपके जो हैं अरहर वगैरह, एशिया वगैरह के ज्यादा वो यहाँ पे वो किया जाता है, बोया जाता है। लेकिन और जो है ना, वो विदेशों से हम लोग यहाँ पे लाए हैं ना, वहां की कॉपी करके तब यहाँ पे लाए हैं उसको भाई, सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल
कह सकते हैं कि क्लाइमेट और वो सब प्रोवाइड हुआ जिसके कारण हम यहाँ पे वो इसको करते हैं, समझेंगे नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम बीफ वगैरह के एक्सट्रैक्ट से बनाएंगे ना, और उसके अलावा इसका पीएच एक रहेगा, डिस्टिल वाटर रहेगा, बैक्टोपेप्टोन्स रहेगा ना, ये सब मिला के तब हम ये लिक्विड या ब्रॉथ मीडियम को क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड करेंगे, है ना। और जब ये प्रिपेयर्ड करेंगे तो ये जनरली कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट मीडिया ये रहेगा और बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए क्या होगा, वो सुटेबल होगा, समझे। तो इसमें लिखिएगा लिक्विड ओआरआर, क्या हेडिंग डाले हैं, ब्रॉथ मीडिया पहला, हाँ इसमें लिखिए प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल लिखो, कंपोजिशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल लिखिए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इज द basis of most media used in the study of different type of microbes, different types of microbes. Next, दूसरा पॉइंट भैया, it is one of the most important liquid media used for bacteriological purposes, बैक्टीरियोलॉजिकल पर्पजेस। अब हेडिंग डालिएगा कंपोजिशन, deep extract of 3 ग्राम 0.3%, बैक्टोपेप्टोन्स, distilled water, डिस्टल 1000 ml, या 7.0। बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम 0.3%, बैक्टोपेप्टोन्स 5 ग्राम, डिस्टल वाटर 1000 ml और पीएच 6.8 पीएच।
लिखा हो पंडित? टैबलेटों पाया तू हूँ? अच्छा, तुम भी पाए? बेच दिए? किसको? किसको बेच दिए? कितने के बेचे? 10.5 हाँ, उसका यार रेट दिखा रहा था, उसपे 20-20 हजार दिखा रहा था। फोटो खींचे हो बढ़िया से, क्या करना है? कितना है रैम रोम कितना है उसका? 464। 4 रैम और रोम कितना है? 64 कितना है? 10 वीडियो हम शूट करते हैं अपने में, हमारा 8/128 ना, लेकिन तब भर जाता है। 10-15 वीडियो नहीं वो कर पाता, इतना ज्यादा वो होता है, तो उसमें तो कितना है? इधर देखो, तो ये कंपोजिशन हमने बताया ब्रॉथ मीडियम में, बीफ एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम 0.3%, बैक्टोपेप्टोन ना 5 ग्राम, डिजिटल वाटर 100 ml और पीएच 6.8 से 7। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। कोनो बर्तन उर्तन चाहे कैसे ही कतौ बना दोगे। रिक्वायरमेंट, फ्लास्क, कामा करके लिखिएगा, फ्लास्क। फ्लास्क देखिए ना, हाँ, फ्लास्क कामा ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर कामा बीफ एक्सट्रैक्ट बैक्टोपेप्टोन डिस्टल वाटर, डिस्टल्ड वाटर कमा बैलेंस एंड वेट बॉक्स, बैलेंस एंड वेट बॉक्स, बॉक्सेस रहना चाहिए, पीएच पेपर, पीएच पेपर एटसेट्रा। हाँ, फिर डिलीट कर देते हैं ना। हाँ, पैरा चेंज करके नीचे से लिखिएगा, ऑल कंपोनेंट आर एडेड टुगेदर, ऑल कंपोनेंट आर एडेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ उसको ऐड करके, इन ए फ्लास्क, एक फ्लास्क में, फ्लास्क बोले तो बीकर में, कहा किसमें? बीकर देखे हो? केमिस्ट्री में गए हो कभी लैब में? फ्लास्क एंड ऑटोक्लेव्ड एट फ्लास्क, ऑटोक्लेव उसको करेंगे ना, उसको वो करेंगे, जैसे तुम लोग वो देखे हो, इधर देखो, तुम लोग तो नहीं जानते, जैसे कोई आपको पेंट लेना है और वो पेंट बना भी सकते हो आप, जैसे नया दूसरा पेंट 2-3 कलर मिला के कोई नया कलर बन जाता है ना, तो उसको ऑटोक्लेविंग मेथड के द्वारा भाई क्या करते हैं, उसको हम प्रिपेयर्ड भी कर सकते हैं ना। क्या लिखे? एट द फ्लास्क आर क्रिएट प्रेशर, जो प्रेशर क्रिएट करेगा फॉर 15 मिनट। कितने मिनट के लिए?
15 मिनट के लिए। ठीक है, ये रहा भैया आपका क्या, ये रहा आपका क्या, ब्रॉथ मीडियम ना। अब दूसरा हेडिंग बनाइएगा। हाँ, प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, वो आपस में, क्योंकि भाई जब तक वो मिलेगा नहीं, ले तो लिए उसमें सब एक साथ, लेकिन जब तक उसको हमको क्या करना, मिक्सअप करना पड़ेगा ना। अब एक दूसरा हेडिंग डालो, क्या, अगार अगार। अगार अगार तू लोग पढ़ी होगी बीएससी फर्स्ट सेम बॉटनी में, जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, हाँ, से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। लेकिन जिलेडियम ग्रेसिलेरिया ये फंजाई है ना जी, फंजाई है शायद, हाँ, उसी से क्या किया जाता है, उसी से ये प्राप्त किया जाता है। ना इधर देखिए, ये सबसे बेस्ट माना जाता है बैक्टीरिया के क्या करने के लिए, ग्रो कराने के लिए। जैसे आप लोग भी बैक्टीरिया ग्रो को बहुत अच्छा करते हो, जब घरे में भाई दही बनाने को रहता है तो आप क्या करते हो, बगलिया पड़ोसी की यहाँ से जावन मांग के लाते हो क्या उसको बोलते हैं, जावने बोलते हैं ना। अरे यार, पड़ोसी की यहाँ बगलिया चली जाती हो, आंटी की, आंटी थोड़ा सा जावन दे दो, दही बनाना है ना, तो थोड़ा सा दे देती हैं। अब दूध में आप रात को दही डाल दिए तो वो बैक्टीरिया सुटेबल मीडिया पा जाएगा ना, अब पा जाएगा, उसकी अपनी संख्या को लगातार बढ़ा देगा, तो जिसके कारण उस दूध को फिर से किसमें करेगा, दही में चेंज करेगा। कौन है, लैक्टोबैसिलस। कौन रहेगा, लैक्टोबैसिलस ना। तो वही लैक्टोबैसिलस उसके कह सकते हैं कि जो अपनी संख्या को लगातार क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और जिसके कारण फिर वो दूध से, वो मिल्क से, यानी कार्डिंग ऑफ द मिल्क ना, दूध से दही को बनाने के लिए क्या होगा, एप्लीकेंट होगा। थोड़ा सा इसमें लिखिए, हरा मिर्च होता है, हाँ, अच्छा, मिर्चा उसमें कहीं कहीं हम देखे दूध वगैरह फिटकिरी भी डाल देते तो पनीर वनीर बन जाता है का, उसको फाड़ते हैं। अच्छा, और मिर्ची डालने से दही बनेगा। अच्छा, चलो हो गया। हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल, हेडिंग बनाओ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखे, डैश करके लिखिए। ऑल मीडियम या ऑल मीडियम इज जनरली, ये सभी जो मीडियम है, यूज्ड फॉर कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई भी लिख लीजिए। सैप्रोफाइट जो है वो माइक्रो, कुछ सैप्रोफाइट उसको भी वो क्या करता है, फंजाई। फुल स्टॉप। पोटैटो डेक्सट्रोज
डेक्सट्रोज अगर मीडियम इज often used for the culture of fungi, often used for the culture of fungi. हेडिंग के लिए कंपोजिशन कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेसी पील्ड पोटैटो कितना, लगभग 400 ग्राम, 14 से नहीं 400 ग्राम। डेक्सट्रोज 25 ग्राम। डिस्टल्ड वाटर होगा पहले अगर 15 ग्राम। डिस्टल्ड वाटर 1000 ml। अब हेडिंग डालिएगा रिक्वायरमेंट, 2 लाइन लिख लो, खत्म कर दे आगे। रिक्वायरमेंट फ्लास्क, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, रिक्वायरमेंट में लिखिएगा फ्लास्क, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, अगर डिस्टल वाटर, पीएस पेपर, 0.1 HCl, 0.1 क्या HCl एंड 0.1 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोल्यूशन। ठीक है, ये रहा भैया आपका क्या सॉलिड ORR अगर मीडियम ना। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ओ हो गया मीडिया। कल हम पढ़ाएंगे, या देखो कल हम पढ़ाएंगे स्टरलाइजेशन। कौन सा टॉपिक? स्टरलाइजेशन। हाँ,